बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त तमाम सियासतदान हुकूमत के हो अपोजिशन के हो, एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे से को नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं। अब कल का जलसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में था, हुक्मरान कह रहे हैं ये पावर शो बिल्कुल था ही नहीं। पीटीआई कह रही है इससे बढ़ के पावर शो हो नहीं सकता। पुलिस ने, इंतज़ामिया ने हर तरीके से वहाँ पे पीटीआई के कारकुनों को जाने से रोका, लेकिन वो पंडाल भर गया, सज गया। तो इससे मैं तो यही कहता हूँ कि ये हुकूमत की और पीटीआई दोनों की फेस सेविंग है कि उन्होंने जलसा करना था कर लिया, उन्होंने करवाना था करवा दिया। अब तीर चलाए जा रहे हैं एक दूसरे पर, तीरंदाजी की जा रही है। अब कुछ लोग जो हैं वो इसको 0/0 जलसा कह रहे हैं और पीटीआई के लोग इसको हीरो कह रहे हैं। तो अब देखना यह है कि असल हक़ाइक़ क्या है। तो आज हमने इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए पाकिस्तान के मुक़्तदर सहाफ़ी और न्यूज़ नाइट के जो माशाल्लाह रूह रवां हैं और इस वक्त वो नई बात और न्यूज़ चैनल और लाहौर रंग को हेड कर रहे हैं, मेरी मुराद है जनाब नजम वली खान साहब, वो हमारे शो में मौजूद हैं। दूसरे हमारे मेहमान हैं जनाब शफीक अवान साहब, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर उसके रूह रवां हैं। मैं उनको भी अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं और जो जलसा अब लाहौर में हो रहा है उनके इंतजामात भी इन्हीं के ज़िम्मे होंगे। तो मैं आपको भी अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जी शुक्रिया। तो मेरा मोहतरमा ज़ेबा नाज साहब आपसे ये सवाल है कि आप बढ़ के बहुत मारती हैं, काम करते हैं कुछ नहीं, जो आप कहते हैं वो होता नहीं। जिस तरह के इस्लामाबाद में जलसे में भी इतने लोग नहीं आ सके जितना आपने दावा किया था, अब लाहौर के जलसे में आप क्या कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सान साहब। जिस तरीक को भी जलसा होगा वो अक़वाम आलम का सबसे बड़ा जलसा होगा। अच्छा, उसमें कम से कम 15 से 20 लाख शिरकत करेंगे लोग। हम जो भी पीटीआई के कारकुन लाहौर मुल्तान में पिछले रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा। दस्का से, मंडी बावरदी से, सियालकोट से, कसूर से और दीगर इलाकों से हमारे पूरे पाकिस्तान से लोग इस जलसे में शामिल होंगे। लाहौर की तो शान है, पीटीआई का जब भी जलसा हुआ है आपको देखे कि पूरे पाकिस्तान से लोगों ने शिरकत की है। इसको आप हरा नहीं सकते और ये कानून को अपने हाथ में लेने की बजाय। जनाब शफीक अवान साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं? ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप शादी की तकरीब में मौजूद थे लेकिन आपने हमें टाइम दिया, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो कल जलसा हुआ है इसको आपने भी देखा होगा और इस पे सारे लोग जो बातें कर रहे हैं, अब हुक्मरान ये कह रहे हैं ये इनका शो ठोस शो था, ठंडा शो था, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे हैं। तो आपने किस निगाह से इस जलसे को देखा है? देखिए मैंने तो जलसा तो बिल्कुल कामयाब हुआ है ना। अब देखिए जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं टीवी उसकी बात देख लें, तमाम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने कहा कि भाई जलसा जो है वो कामयाब शो था और इन हालात में सख्ती के बावजूद ये कामयाब शो था। और साथ इसके देखें अब सारे रास्ते बंद, लोग पहुंच नहीं सके और इसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद लोगों की पहुंच जानी, ये कमाल था। और इतना जबर के बावजूद, जो जबर का माहौल बना हुआ है ना, उसके बावजूद फिर लोगों को पता है कि नया कानून आ गया है, सजा 10 साल 30 साल सजा है सीधी सीधी, फिर भी लोग आए। अच्छा जो सदा तादाद के हिसाब से नहीं, ये जो तारड़ साहब ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये जो तारड़ साहब वज़ीरे इत्तलात व नशरियात, उनसे आप और क्या तवक्को करते हैं? हाँ, आपको पता है इस मुल्क में सबसे बड़ा जलसा हुआ था अप्रैल 86 में बेनजीर भुट्टो का, उससे बड़ा जलसा आज तक नहीं हुआ। उसके भी उस वक्त भी वजीर थे, वो कह रहे थे कोई नहीं जलसी है, कोई बंदे आए नहीं ना। अच्छा, तो जो हुकूमत होती है, हुकूमत का अपना रोना धोना होता है। हुकूमत सबसे बड़ा जो क्वालिटी होती है वो झूठ बोलती है, वो सच का सामना नहीं करती। तो वो दोनों कहना ही था। नहीं, आपको ये पता है ये रफीक तारड़ साहब जो सदर रहे हैं पाकिस्तान के और जस्टिस रहे हैं, ये उनके पोते हैं। मुझे हाँ ये पता है साहब, उन्होंने जजों को जो जैसे शहजाद अली शाह की जस्टिस थे उनके खिलाफ जो कोटा पे भी जाकर अपने ही जस्टिस का फैसला कराया था। पुलिस के देख कहते ये वही तारड़ साहब हैं, रफीक तारड़ साहब, जिनको बाद में सदर बनाया। और जब उनका आखिरी वक्त आपने उनकी मौत देखी, अल्लाह माफ कर जैसी मौत ना दे, तो ये लेकिन हम समझते हैं कि भाई दुनिया हमारी है, सब कुछ हमारा, हम जो करेंगे वो कर जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब ये शफीक अवान साहब और लाहौर में ये जलसा करने जा रहे हैं और हुक्मरान यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारी पुलिस बिल्कुल तैयार है आपको पकड़ने के लिए, आप पे लठबरदारी करने के लिए। ये क्या हुकूमत और अपोजिशन क्या? उसमें देखें जो आपको चीफ मिनिस्टर थे, क्या नाम है उनका, उस्मा बुखारी,
केपी के चीफ मिनिस्टर जो हैं अलीमीन गंडापुर। गन्नापुर साहब ने उनको मैसेज अच्छा नहीं दिया ना। अच्छा, अगर इतने लोग आए उनको मैसेज अच्छा देते तो आगे की राह मार होती। उन्होंने वही मैं उठा लूंगा, मैं 2 हफ्ते में उसको बाहर ले आऊंगा, इमरान खान को, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सियासी जलसा, आप सियासी बात करो, अपने लोगों को मोटिवेट करो। लेकिन ये एक बात तो ना, ये आप कर नहीं सकते ना, एक हफ्ते बाद अगर ना गए, 2 हफ्ते बाद ना लेके आया तो फिर हुकूमत ने थू करने, सब थू करना है। तो ऐसा जज्बाती नहीं होना चाहिए। साथ पीछे उनको थिंक टैंक होना चाहिए जो उनको बताए कि क्या तकरीर करनी, क्या नहीं करनी। जो उन्होंने बढ़ के हमारी बड़कों में सियासत नहीं होती, बड़कों की हमारी फिल्मों में चलती है। ऐसा नहीं होता कि आपको गली में लेके आप सियासत नहीं कर रहे, कोई आप जगह नहीं है आपको अगर आपको भगवान ने बड़ा बनाया तो उसके बड़ा बनने पे आपको कुछ कहना चाहिए, लोगों को पैगाम देना चाहिए था। अगले दशे के घंटे जैसे कि आपने बाहर करने दे रहा है और उसको लोगों को मोटिवेट करते कुछ कहते हैं तो भाई इसके बजाय आपने बड़ी बात है कि मैं 2 हफ्ते में इनको ले जाऊंगा। ये एक सूबे का सीएम कह रहा है और ये सीएम भी देता है, चाहे आम लीडर भी हो, वो बाकी साहब उसका जवाब उस्मा बुखारी जो वजीर इत्तलात है ना पंजाब की, उन्होंने उनको दिया है कि मैं आपको 20 दिन देती हूँ कि आप 20 दिन में इमरान खान को बाहर निकालें। वो नहीं निकाल सकता ना। देखो उसमें राणा सनाउल्लाह ने कहा तो मटे पुल पार कर दो, जैसी बातें करो कि इसमें आपको शर्मिंदगी हो, आपके लीडर को भी शर्मिंदगी हो, तो वो क्या अगर वो कहते हैं कि वो लोग लेके आएंगे मसला, तो तसादुम ही है ना। तसादुम से कुछ नहीं होता। आप मामला अदालतों में तय करें। और फिर ये इस तरह ये बातें जो की बातें मुनासिब नहीं, जैसा बहुत बड़ा था लेकिन आपने उसका असर जो है वो गंदी तकरीरें करके जाहिर कर दिया। अच्छा, यही सब जज्बाती हो गए। उन्होंने भी कहा कि एक हफ्ता ये और वो इस तरह के जो बातें टेबल पर चल रही है उसको टेबल जो अदालत है वो अदालत को होना करना दे। और आप जो इस किस्म की बढ़ के मारने से कुछ नहीं होता, जब फजा खराब ही होती है। लेकिन क्या पीटीआई के लोगों ने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी सियासी कुव्वत वही है। जिस तरह लोग आए हैं और जितना बड़ा जलसा है उनको मुबारकबाद, लेकिन उनको लीडरशिप को थोड़ी अकल मत देनी चाहिए भाई ये पॉलिटिकल जलसा है, इसको ना किसी फसाद या सूबे के खिलाफ जंग मत बनाओ। अच्छा, उसी जलसे में जो एक इन्होंने एक बहुत अपना सरबराह बनाया हुआ है जो जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उन्होंने ये कहा कि अच्छा, उन्होंने ये कहा जी कि इस वक्त हमें अडयाला जेल की तरफ मूव करना चाहिए। तो देखिए ये मसला वो बांग्लादेश से बहुत मुतासर है ना। बांग्लादेश के लोग यहाँ ठीक उन्होंने बड़ा काम किया, लोग आए हैं, लेकिन उनमें 500-600 लोग मरे भी हैं ना। ये नहीं है ना कि अब हमारे बलूचिस्तान में देखिए कितनी फर्क होती है। बलूचिस्तान को आप लोग वो सुबह बन गए, वहाँ पंजाबी जा नहीं सकता, पंजाबी के यहाँ पाकिस्तानी भी नहीं जा सकता। और केपी में हमारे और हालात खराब है। और ऐसे हालात में कहना कि जेल पे चढ़ाई कर दो, जेल पे चढ़ाई करने को फिर क्या आपको सब फिर क्या फूल तो नहीं फेंकेंगे ना, लोग मरेंगे। तो बेहतर है मामला को टेबल पे बैठ के हल करो। अपने सब शासन जो है वो जो आपके मुकदमात है वो अदालत से आप रिलीफ लो। इस तरह की जो प्रवोक करना, लोग निकल आएंगे तो फिर क्या दूसरी साइड खामोश बैठेगी। देखिए बांग्लादेश में था कि आपका ना अवाम वर्सेस थे आपके हुकूमत थी, लेकिन यहाँ पे अवाम वर्सेस हुकूमत फिर एक सूबे की ये चीज आ जानी थी ना। बटक साहब जी ना वो मकबूल आदमी है, लेकिन उन्हें इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जिस तरह के आप बांग्लादेश की आपने बात की है और अगर पाकिस्तान के भी लोग अगर बाहर इसी तरह निकल आए तो क्या ये तहरीक बढ़ नहीं सकती? हाँ, अगर लोग निकल आए जिस तरह वहां निकले, अगर लोग निकल आए तो फिर ये हो है कि इसके और बशीते के लोग निकले। जब तक पंजाब में निकलेगा ना, पंजाब निकलेगा तो फिर ही काम बनेगा। आप देखो जिस तरह जमात इस्लामी ने 13-14 दिन का धरना दिया, उन्हें हुकूमत ने कुछ नहीं कहा। अब परसों मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर में बहुत बड़ा जलसा किया, उसको हुकूमत ने नहीं कहा। लेकिन ये बार बार जो कानून साजी अब इस्लामाबाद में भी सदर जरदारी साहब ने किया है कि 3 साल कैद, 6 साल कैद, ये इस तरह ये सारा पीटीआई के लिए जो कुछ किया जा रहा है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? जमात इस्लामी के तमाम धरने जमात इस्लामी के तमाम जज स्पॉन्सर होते हैं। अच्छा, और वो तो स्पॉन्सर जैसे ही होना आना चाहिए तो सारा डील करके जाते, डील करके आए थे। उन्होंने कहा बिजली सस्ती कराएंगे, बिजली 5 रुपए महंगी करके आ गए। फिर आपने बात की मौलाना फजल रहमान की, मेरे पास नहीं नजरी, ये जो हमारे मजहबी रहनुमा है ना, मजहब की आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, मजहब की आड़ में लोगों को बुला लेते हैं, जज्बात उभारते हैं और अपना वो दुकानदारी सजा लेते हैं। ये किसी सियासी पार्टी का जलसा नहीं था, एक मजहबी जमात का जलसा था। और उसका एक एजेंडा ये था खत्म नबूवत, क्योंकि आपको पता है 7 तारीख को 7 सालों को भुट्टो ने कादियानी को अक़लियत करा दिया था, काफिर करा दिया था, गैर मुस्लिम करा दिया था। तो उसकी सालगिरह बुनियाद में इतना बड़ा जलसा हुआ, भुट्टो को किसी एक ने नाम नहीं लिया। चलो मौलाना फजल रहमान ले लेते हैं, वो उसको मजहबी जलसे से कंपेयर मत करें, वो बस सियासी जलसे को कंपेयर मत करें। वो एक मजहबी जलसा था और एक खास नुकते पे था, खत्म वो बताओ मैं आप कोई भी हो, हम सब इसमें अपना हमारा मौका फेंक ही होता है कि उसको अपनी जान में लगा देंगे। अच्छा शेखवान साहब, ये बताएं मौलाना फजल रहमान ने जो पीटीआई के साथ भी मोहब्बत की पींगें बढ़ाई हैं हुकूमत के साथ भी, अब आप किस तरह इनको जाता हुआ देख रहे हैं?
ये देखिए, मैंने एक दो प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि ये मौलाना फजल रहमान जो है ये बेवकूफ बना रहे हैं इनको ना पीटीआई को। वो अपना वेट बढ़ाएंगे, अच्छा। ब्लैकमेलिंग करेंगे और हुकूमत से ले लेंगे। कुछ अपने 4 वजारतें ऑफर हुई हैं और केपी गवर्नरशिप ऑफर हुई है, 2 सेनेटर मांग रहे हैं। वो अपना वेट बढ़ाते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं और अपना हिस्सा मांगते हैं। तो पीटीआई तो उनको हिस्सा देने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जिससे ज्यादा हिस्सा मांग लिया था। अब सेनेट की सीटें तो नहीं दे सकती इनको, इस पार्टी या कोई और होंगे। ये स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा, इनसे हम ये पूछते हैं, ये कह रहे हैं हम जो अगला जलसा कर रहे हैं ना इसमें 10 से 15 लाख लोग हों। जी आप ये बताएं किस तरह इतने लोग आप इकट्ठा करेंगे? अगर आपको जलसे की इजाजत मिलेगी, हुकूमत को जितने जी अमान साहब आपको जलसे की इजाजत मिलेगी फिर ही करेंगे, इजाजत नहीं देंगे वो लोग। इनसे पूछ रहे हैं। हाँ जी बताएं। देखिए यहाँ पे हुकूमत के जो शहजादे बैठे हुए हैं वो कोई 10,000 कह रहे हैं, कोई 15,000 कह रहे हैं। कल वाले जलसे जी कल वाले जलसे पे मैं ये पूछती हूँ इनको कि इनको सरदर्द क्या लगी हुई है? नाकाम है हमारा जलसा, अगर कामयाब है, अगर कामयाब नहीं था तो आपने पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर का इस्लामाबाद क्यों बना दिया? आप ये देखें कि जलसे में आधे लोग हमारे जलसे के अंदर थे, लाखों लोग हमारे जलसे के बाहर थे, जो जलसे में आने से पहले ही वापस चले गए। जलसे जुलूस में मुझे बताएं कि इस तरह के कानून होते हैं कि कोई अंदर आ जाए तो बाहर ना जाए, जो बाहर वाले हैं वो अंदर ना आए। ये अमान साहब बताएं आपको। जी देखिए, हुकूमत को जो हुकूमत के पहले यही होता है ना, हुकूमत तो अपने आप को कामयाब करती है। चाहे आप करोड़ लोग हैं, उन्होंने कहना ये नहीं, ये 10,000 लोग तो हुकूमतों तो नहीं जाते होते। जलसा जो वो खुद बोलता है और जलसा बोला लोगों ने, आम लोगों ने भी कहा, बीबीसी को देख रहे हैं आप, वैसा वैसा को देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बहुत कामयाब शो था। हुकूमत तो क्या, हुकूमत क्या कि अपनी इतनी पाबंदियों के बावजूद, इतनी रुकावटों के बावजूद आवाम निकली और पैदल कई किलोमीटर पैदल चल के वहां पे जलसगाह में पहुंचे। अब हमारे नहायत ही मोहतरम साथी जनाब नजम अली खान साहब, जो कि कई सहाफ़ियों के, हज़ारों सहाफ़ियों के उस्ताद हैं और न्यूज़ नाइट के बानी हैं, और आजकल वो बड़ी आला सहाफ़ती फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमें यहाँ ज्वाइन किया है। जनाब नजम अली साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आपने मसरूफियात को छोड़कर हमें ज्वाइन किया। मैं आपका बहुत ममनून हूँ। नजम अली साहब, ये कल का जलसा जो है आप इसको किस निगाह से देख रहे हैं? लाहौर या इस्लामाबाद जो है उसके खैर पख्तूनख्वा से बाहर कोई जलसा करने में कामयाब हुए, तो ये तो एक अच्छी चीज है। मैं समझता हूँ कि ठीक है, लेकिन मुझे जो इस पर जो सबसे बड़ी तशवीश है वो ये है कि जो वहां पर गंडापुर साहब ने जबान इस्तेमाल की तो वो सियासी फायदे की बजाय मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़े नुकसान की तरफ बढ़ गए। मरीम नवाज के बारे में जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की, कोई पख्तून इस तरह अपनी माँ बहन बेटी के बारे में उसको इस तरह मुखातिब नहीं कर सकता। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर हो सकता है, एक सूबे के वजीर आला खड़ा होकर कहे कि मैं ढोल बाजे और बारात के साथ आऊंगा, तो उसका जवाब जो राना सनाउल्लाह ने दिया मेरे ख्याल बहुत ही मुनासिब था कि तुम अटक का पुल क्रॉस करके दिखाओ। मुझे बड़े बड़े अफसोस के साथ कहना है कि ये पख्तूनों की रवायात का, इज्जत एहतराम का, उसका खात्मा किया जा रहा है, ये सियासी इखलाकियात का खात्मा किया जा रहा है। तो वो चीज तो पीछे रहेगी कि जलसा आपकी कामयाबी थी या नहीं थी। वहां से आपने जो मैसेज दिया, जो पैगाम दिया, आपने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि आप जमहूरियत और सियासत के नहीं, आप इखलाकियात के भी रवादार नहीं है, और ये एक अफसोसनाक पैगाम था। मेरे ख्याल है इसके बाद तलखी बढ़ेगी। मैं नहीं समझता कि इसके बाद मरियम नवाज के चचा जो कि वजीर आजम हैं और हमेशा उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो है अपना एक हाथ बढ़ाया है ताउन का, वो कैसे इस शख्स को जो उनकी प्यारी बेटी की तरह जो भतीजी है, आपकी भी बेटियां होंगी, बाकियों की भी होंगी, उसके बारे में इस तरह की गुफ्तगू करता हो, उसके साथ कैसे हाथ मिलाएंगे, कैसे चलेंगे? तो ये बहुत ही शर्मनाक काम था, बहुत ही अजियतनाक काम था, और इस पर पूरी पीटीआई को माफी मांगनी चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं नईमान साहब, ये आपने जितनी भी बातें की है ना, मैं भी इससे मुत्तफिक हूँ और पीटीआई के कुछ लोगों ने भी यही बातें की है जो आप कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब उन्होंने जो ऐलान किया है लाहौर में हम जलसा करेंगे, तो क्या यहाँ पे पंजाब हुकूमत भी तावन करेगी या ये भी वही सलूक करेगी जो गंडापुर ने कहा है? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कि इस गुफ्तगू के बाद गंडापुर को पंजाब में दाखिल होने के बाद सबक सिखाना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि पंजाब कोई बेगैरत सूबा नहीं है कि अपनी बेटियों के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू सुने और उसके बाद तुम दंदनाते हुए यहाँ पर आओ। तुम यहाँ पर बारात लाने की बात करते हो, तुम्हें तो यहाँ से मार मार के दुम्बा बना के बेचना चाहिए। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम बदमाश हो बहुत बड़े, और तुम किसी की बेटी के बारे में इस तरह गुफ्तगू करो और उसके बाद कहो कि उसके शहर में जाके तुम जलसा करोगे। ये बदमाशी नहीं चलेगी सर। पहले माफी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। मेरी जाती राय तो यही है। मेरा पंजाब हुकूमत को
भी यही मशवरा है कि उसको बिल्कुल जो एक हमेशा से जो एक रवादारी का मुजाहरा किया जाता है, हमेशा गुफ्तगू के लिए ख्वाहिश का मुजाहरा किया जाता है। राना सनाउल्लाह हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गुफ्तगू की बात करते हैं, मियां नवाज शरीफ से ये बातें मंसूब की जाती हैं। तो इसके बाद ये चीज नहीं होनी चाहिए। पहले आप इखलाकियात के दायरे में आए, पहले आप आइन और कानून के दायरे में आए, पहले आप उसी किस्म की गुफ्तगू करें जिस किस्म की कोई ये समझता है कि किसी भी लीडर, असद कैसर की बेटी के बारे में जिस तरह बात होनी चाहिए, जिस तरह फवाद चौधरी की अहलिया और उसकी बेटी के बारे में बात होनी चाहिए, जिस तरह किसी भी दूसरे लीडर की बेटी के बारे में बात होनी चाहिए। हमें जब तक हम इखलाकियात पर इत्तफाक राय नहीं करेंगे, सियासियात आगे नहीं बढ़ सकेंगी। अच्छा नजरुल साहब, मुझे ये बताएं कि अब जिस तरह के आपने बात किया, सब लोगों ने इसको कंडेम किया, तो क्या इसी तरह जैसे कि अब उस्मा बुखारी साहब ने कहा है कि आपको मैं 20 दिन देती हूँ, एक फैसला करना है अदालत ने, ना वो गंडापुर ने करना है ना पंजाब हुकूमत ने करना है, तो ये आपस में जो अदालतों के फैसले ये खुद ही बैठ के कर रहे हैं, तो इससे क्या तो असर जाता है? देखिए 20 दिन की बात उस्मा बुखारी ने नहीं की, 20 दिन की बात खुद गंडापुर ने की है और उन्होंने कहा है कि वो जेल का कोई फाटक फूटक तोड़ के और कोई गोली खाएंगे और उस तरह वो इमरान खान को बाहर निकालेंगे। ये सस्ती किस्म की, थर्ड क्लास किस्म की, सुल्तान राय किस्म की बड़के मार रहे हैं। चले जनाब, आप कर लें, 20 दिन आप निकाल के दिखाएं इमरान खान को जेल से कैसे निकालते हैं। और एक शख्स जो साइफर जैसे, जो तोशा खाना जैसे, जो 190 बिलियन पाउंड जैसे, जो खुद उमर अता बंदियाल की अदालत के फैसले के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो है आइन को सबूताज करने जैसे मामलात में मुलव्वस है, जिस पर बहुत ही संगीन किस्म के इखलाकी जराइम जो हैं उनके इल्जामात हैं, तो अगर आप ये समझते हैं कि उसमें से आप निकालना चाहते हैं तो जरूर निकाल लीजिए भाई। इससे पहले एक ऐलान किया गया था कि 30 अगस्त तक इमरान खान को रिहाना किया गया, तो 31 अगस्त को कोई स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं कौन से थे, बांग्लादेशी तहरीक वाले, वो सारे के सारे निकलेंगे और जेल का फाटक तोड़कर उसको ले आएंगे और 31 अगस्त गुजर गई, उसके बाद बाकी सारा वक्त गुजर गया, हमें तो वो स्टूडेंट कहीं पर नजर नहीं आए। तो बड़के सारी की सारी सोशल मीडिया पर हमेशा से बढ़के लगाई जाती हैं। आप एक मरतबा फिर वो बढ़के लगा ले भाई, जितनी लगा सकते हैं और जो करना चाहें, लेकिन इन द एंड जो है आपको आइन की तरफ आना पड़ेगा, आपको सियासत और जमहूरियत की तरफ आना पड़ेगा, आपको इखलाकियात की तरफ आना पड़ेगा और ये गंडापुर जैसी चीजें जो हैं इनको सियासत से माइनस करना पड़ेगा। जैसा कि अब तमाम सियासतदान मिलकर इकट्ठा होने की बातें कर रहे थे, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने भी अपने राना सनाउल्लाह को कहा कि वो पीटीआई से मुज़ाकरात करें, अब इसके बाद ये मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा, ये खत्म हो जाएगा? आप मुझे बताइएगा, आपकी बेटी के बारे में कोई ऐसी बात करे और उसके बाद आप कहें कि आप उससे मुज़ाकरात की बात करेंगे, गुफ्तगू की बात करेंगे। एक बंदा आपकी बेटी के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करे, आपकी अहलिया के बारे में करे, हमारी बहन और भाभी के बारे, हमारी भांजी के बारे में करे, आप उससे बात करेंगे या उसके मुंह पे थप्पड़ लगाएंगे? क्या करेंगे आप? ये बिल्कुल आपकी बजाय बात है, मैं आपसे मुत्तफिक हूं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह की सियासत है ना, इसमें ये सारी बातें होने के बावजूद भी किसी न किसी जगह पर रास्ता निकालना पड़ता है। सर निकालना पड़ता है, माजरत करें इसके ऊपर, माफी मांगे इसके ऊपर, आइंदा इस चीज का अहद करें कि हम सियासत को एक हद तक लेकर जाएंगे। हम एक दूसरे पर इल्जाम जरूर लगाना हर किसी का हक है, सियासी गुफ्तगू करना भी, आप करप्शन के इल्जाम भी लगा सकते हैं अगर आप समझते हैं मुखालफिन ने करप्शन की है, लेकिन आपको इखलाकियात के दायरे में तो रहना पड़ेगा ना भाई। उससे बाहर निकल के आप कैसे, आप इस मुल्क में किस तरह आप आगे चलेंगे, मुझे ये बता दीजिए ना। आप बिल्कुल ही एक इखलाकी हदूद से बाहर हो जाएं और इसका बड़ा सख्त रिएक्शन आप खुद कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से भी आया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सारे बुरे लोग नहीं हैं, उनमें अच्छे लोग मौजूद हैं, सियासी कारकुन मौजूद हैं और वो सियासी कारकुन सियासत को अच्छा बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो आए थे। वो समझते थे कि पाकिस्तान की रवायती सियासत अच्छी नहीं है, इस सियासत को एहसान सब अच्छा होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, उसके लिए वो आए थे। तो अगर आपने इसी किस्म की गुफ्तगू करनी है कि आपने मुखालफिन के घर के बारे में बात करना है कि आप जनाब पंगा लेके देखो और मैं बांग्लादेश की मिसाल बना दूंगा, बना के दिखा दें आप बांग्लादेश की मिसाल। नजरुल साहब, आपने मेरे पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि जब तक 9 मई की ये माफी नहीं मांगेंगे इनसे किसी किस्म की कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन हमने देखा कि 21 अगस्त को जो राब्ता हुआ डैला जेल में, वो इसके 9 मई की माफी तो नहीं मांगी थी, ये राब्ता हो गया, फिर 22 अगस्त का जलसा भी मुलतवी हो गया, फिर ये 8 को जलसा करने की इजाजत भी दे दी गई। तो अब इस मामलात को आप किस निगाह से देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान कोई राब्ता जारी है या नहीं? मैं आपको दोबारा याद करवा देता हूं कि मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि 9 मई की जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक आप जलसे नहीं कर सकेंगे। ये जलसा जो था सिर्फ एक टेस्ट केस था, ये सिर्फ जांचने के लिए था कि अगर पीटीआई को पूरे मुल्क में फ्री हैंड दे दिया जाए। मेरी आप बात बड़ी गौर से सुनिएगा, क्या डिस्कशन क्या हुई कि अगर इमरान खान जो है मिलिट्री कोर्ट में ले जाए जाते हैं और वहां पर सजा होती है, तो देखना ये था, चेक ये करना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पूरी कुव्वत लगाकर कितने लोगों को निकाल सकती है, मुकम्मल फ्री हैंड मिले और वो अपने बंदों को ला सकें, वो एक जलसा कर सके, वो अपनी सियासी ताकत का इजहार कर सके। तो ये चेक कर लिया गया और कल का जलसा जो था फ्री हैंड तो नहीं दिया गया ना, फ्री हैंड तो नहीं दिया गया, तमाम सड़कें बंद की गई, मोटरवे तक बंद कर दी गई, फ्री हैंड तो ना हुआ सर।
नहीं, फ्री एंड क्या गवर्नमेंट बसें फराहम करती है इनको? देखिए, जिन लोगों ने 9 मई बर्पा किया, जो लोग जमान पार्क में पुलिस पर, रेंजर्स पर पेट्रोल बमों से हमले करते रहे, जिन लोगों ने इस्लामाबाद के अंदर घुसकर आग लगा दी, जिन लोगों के जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि एक भी पुरअमन जलसा, और कल का पुरअमन जलसा कब संजानी पर जलसा था, और चूंकि नंबर 26 के ऊपर जो कुछ किया गया वो अगर आप ये सब ना करते तो एक मरतबा फिर ये अफगानों, खासतौर पर जो बदमाश अफगान लाए जाते हैं जलसों में, उनके गोल जो थे वो आप चाहते हैं कि इस्लामाबाद के ऊपर हमला कर देते, लोगों के घरों में लूटमार करते। ये देखिए, ये रास्ते तो बंद करने पड़ने थे, क्योंकि आपने जलसागाह में जाना था, आपने इस्लामाबाद के अंदर नहीं जाना था। इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते जो थे बंद करना जरूरी थे, क्योंकि वहां पर किराए के लोग लाए जाते हैं, वहां पर वीडियोस आ चुकी हुई हैं, 5-5 हजार देकर बंदे लाए जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं? आप ये समझिए कि आपके घर के करीब, आप जहां पर रहते हैं, वहां पर कोई जलसा हो रहा हो, तो क्या उनको इजाजत होगी कि वो आपके घरों की तरफ आए, या वो जलसागाह जाने की तरफ उनको हंका जाएगा कि भाई उस तरफ जाओ? तो भाई, ये जो रास्ते बंद किए गए थे वो इसलिए थे कि आप जलसागाह में जाएं। आपको इस्लामाबाद जैसे बड़के लगा रहे थे गंडापुर साहब, वो और बाकी चीजें, मेरा ख्याल है कि ये हरगिज जो हिफाजती इंतजाम थे वो गलत नहीं थे, करने चाहिए थे। बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट साहब ने जारी किया हुक्म कि 3 साल की सजा होगी जो इस्लामाबाद में जलसा करेगा या इजाजत के बगैर करेगा। ये अच्छी रवायत है कि ये खुद कड़ा खोल रही है हुकूमत अपने लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं खड़ा खोद रहे। अगर वो बगैर इजाजत के जलसा जब करेंगे तो यकीनन उन पर भी कानून लागू होगा। लेकिन इस वक्त सवाल यह है कि इससे पहले आप बगैर इजाजत जलसों की सूरत में कीमत क्या पे कर चुके हैं? अब जब चीन के सदर यहाँ पर आने वाले थे और जिस तरह आपने सीपैक को लेट करवाया, जिस तरह आपने सारी एक्टिविटी करवाई, जिस तरह आपने जो धरने दिए हुए थे गैर कानूनी और गैर इखलाकी किस्म के, और उसके नतीजे में पाकिस्तान को जो माशी नुकसान हुआ, क्या ये कानून उसकी बुनियाद पर गलत है? क्या दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में इसी तरह हजूम, कोई भी हजूम जो है, किसी भी सजा याफ्ता मुजरम या गिरफ्तार मुजरम का साथी हजूम जो है वो जाकर इसी तरह हल्ला गुल्ला कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आपको इस्लामाबाद के हवाले से, अगर आपने इस मुल्क को तरक्की देनी है, अगर आपने यहाँ पर अमन और सुकून लेकर आना है, तो फिर आपको फायरवाल की तनसीब भी करनी पड़ेगी और आपको ऐसे कवानीन भी बनाने पड़ेंगे जो मौजूद माशरों में होते हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सदा के लिए हुकूमत है कि इनको ये हुकूमत खत्म नहीं होगी, ताकि ये जो कवानीन बनाए जा रहे हैं फिर अगर इजाजत यूज करना चाहेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून बगैर इजाजत के जलसा करे तो आप 3 साल की सजा जरूर दीजिएगा। मैं कब मना कर रहा हूं? अगर कोई वो बगैर इजाजत के, अगर वो इस्लामाबाद में उस तरह चलकर आग लगाएं जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने लगाई थी, आप उनको जरूर सजा दीजिएगा। मैं कभी किसी मुजरम के हक में बात नहीं करता और किसी दहशतगर्द, किसी इंतशार पसंद, किसी फसादी की वकालत नहीं करता। अगर मुस्लिम लीग नून वाले, क्या आपको याद नहीं कि शहबाज शरीफ के साथ भी एक हजारों अफराद का लोग थे, कारकुन थे, जब मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर में उतरे थे और वो रिंग रोड तक पहुंचे भी थे, वो एयरपोर्ट जाकर उन्होंने तोड़फोड़ नहीं की थी। उसी दौरान लाहौर का कोर कमांडर हाउस भी रास्ते में आया था, किसी ने वहां पर तोड़फोड़ नहीं की थी, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी। तो सर, पॉलिटिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, लेकिन जहां पे आप बदमाशी शुरू कर दें, गुंडागर्दी शुरू कर दें, तो एहसान साहब वो नहीं चलेगा। और अगर मुस्लिम लीग नून इस कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए जलसा करे और जबरदस्ती करे, बदमाशी करे, उसके कारकुन जो है लोगों के घरों पर हमले करें, शोधा की जो है यादगारें उनको तबाह करे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा नहीं, मुझे आप ये बताएं कि आपने जिस तरह कहा कि पीटीआई में भी कुछ अच्छे लोग हैं और उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर कुछ अच्छे लोग हैं तो उनको बैठ के अपने बानी को समझाना चाहिए और आइन और कानून और इखलाकियात के मुताबिक सियासत आगे करनी चाहिए। अच्छे लोगों के बारे में क्या कहें सर? यहाँ पर तो इस जमात के अंदर तो हमने ये देखा है कि कलमा पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद वो झूठ बोलते हैं, वो फेक वीडियोस जो हैं वो शेयर करते हैं। तो मुझे बताएं, फिर अच्छे लोग किस पार्टी में नहीं होते? हर पार्टी में होते हैं। बुरे लोग भी हर पार्टी में होते हैं। ये सारे लोग जो है उनकी कवर लेते हैं। तो जो लोग अच्छे हैं उनको अपनी पार्टी को आइन और कानून के मुताबिक चलाने की सलाह देनी चाहिए। जी नजीब साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमें टाइम दिया। मैं आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा कर, थैंक यू। जी ज़ेबानाज़ साहब, आप ये बताएं, अभी आपने नजीम अली साहब की सारी गुफ्तगू सुनी है, तो आपकी पार्टी क्या बदमाशों की पार्टी है? अब गंडापुर बदमाशी ये लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किए हैं और ख़वातीन के मोहतरम मरियम नवाज शरीफ, आप इसे अच्छा समझती है बुरा समझती है? नहीं, ये जो माँ बहनों की गाली निकालना, बुरा भला कहना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। और ये मैंने खुद भी इस बात के ऊपर उसी वक्त नोटिस लिया था कि ये बातें गलत हुई हैं, ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, माएँ बेटियाँ, बहनें, वो हमारी सबकी एक जैसी हैं और ख़ासकर औरत का एहतराम करना ज़रूरी है। और इतने मजमे में अगर इस तरह की बात की जाती है तो गलत है। सियासत अपनी
सार्वजनिक जगह पे और इस तरह औरतों को इस तरह के अल्फाज नहीं, अब जो पंजाब हुकूमत ने जो ललकारा है तुम आगे दिखाओ, और राणा सलाम ने कहा कि तुम बिल पास करो। जी, दूसरी बात ये है कि जो अब ये भी तो ललकार रहे हैं, देखे ना, वो ललकार रहे हैं, और इन्होंने हमारा जलसे के ऊपर जितने भी रुकावटें जितनी भी रखी हुई थी उसको सबको क्रॉस करके आवाम वहां पहुंची, और पहुंचने के बाद जो वहां उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया, उनको शेलर भी मारे गए, और अंधेरे की कार्रवाई उनके ऊपर की गई कि यहाँ पे इस्लामाबाद की पुलिस भी जो वारदातें डालती रही अंधेरे में, और नाम लगता रहा पीटीआई के लोगों के ऊपर कि यहाँ पे उन्होंने आके इस तरीके से काम किया है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम इसलिए इनको जलसा जरूर, क्योंकि ये इश्तिहारी है, ये पहले लिखा हुआ है कि इन्होंने तोड़फोड़ की है। हाँ, तो आपके इनके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इनकी जो हुक्मरान बने बैठे, इन्होंने कभी अपने लेबल देखे हैं कि कौन कौन से लेबल लगे हुए हैं? उनको तो इन्होंने सबको नीट एंड क्लीन करवा लिया आते सारी, क्योंकि बाप, चाचा और बेटी और भतीजे और भतीजियां, पूरा खानदान करप्शन से भरा हुआ। इन्होंने आते सार अपनी सबसे पहले करप्शन नीट एंड क्लीन करवाई, उसके बाद हुक्मरान धोखे से आके बन के बैठ गए, और फिर आवाम को जिस तरीके से इन्होंने महंगाई का बम फेंका हुआ है, और आवाम आज तक जिस तरीके से भी चल रही है, नाकाबिले बर्दाश्त है कि खुदा तो मुझे काम करें। अब जैसे कि जमात इस्लामी में पूरे पाकिस्तान में शट डाउन हड़ताल, बिल्कुल, क्या आपका भी कोई प्रोग्राम है कि इस तरीके से आवाम को इत्मीनान मिलेगा, शट डाउन हड़ताल कराएं या पहिया जाम कराएं? नहीं एहसान साहब, अभी बानी पीटीआई को निकालने के लिए नहीं, हम अदालतों में हमारे बानी पीटीआई के केस लगे हुए हैं, और सब में से वो बिल्कुल रिहा हैं। उनके ऊपर जो 200 केस बनाए गए वो मन घड़ स्टोरियों से बनाए गए, उनके ऊपर कोई एलिगेशन नाफज नहीं हुआ, ना वो चोर है ना चोरों के साथ चलने वाले हैं। उनके ऊपर सिर्फ यही है कि उन्होंने मदीना रियासत की बात की, उन्होंने जो इस्लामी मुल्क की आवाज बुलंद की, उन्होंने जो एक पूरी दुनिया में अपने मुल्क की आवाज उठाई, उनके ऊपर यही एलिगेशन है, और उनको सजाएं इसीलिए मिल रही है। मुझे अब ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का आप उन्हें चांसलर बनाने, और हुकूमत उसकी बड़ी मुखालफ कर रही है, तो क्या हुकूमत ने भी अपना को कैंडिडेट दिया है? शरीफों ने कोई अपना बच्चा खड़ा किया हो, या जरदारी ने कोई अपना बच्चा खड़ा किया हो? एहसान साहब, ये पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है। ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे इमरान खान साहब है, बिलावल भी ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, तो उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। बिलावल साहब के अंदर वो जितनी है वो कर रहे हैं, वो अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। बिलावल भुट्टो अभी बच्चे हैं, उनमें अभी इतनी सूझबूझ आने में टाइम लगेगा। सियासतदान बनना, जीत रहे हैं वहां पे, जीत रहे हैं कौन? इमरान खान साहब जीत रहे हैं जी, इमरान खान साहब जीत रहे हैं, और इनको मौत पड़ी हुई है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान में भी इतने पॉपुलर है और बाकी मुल्कों में भी इतने पॉपुलर। अच्छा, लाहौर में जलसा करें, इस बारे में आप अपने वर्करों को क्या पैगाम देंगी? पुरअमन जलसा होगा इंशाअल्लाह ताला, जैसे इस्लामाबाद में किया है इसी तरह लाहौर में भी जलसे की तारीख दी जाएगी। पूरा अमन तरीके से लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे और पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अब मेरे सवालात और मेरे पैनल के जवाबात, जनाब नजम वली साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, जनाब शफीक अवान साहब ने भी हमारे जो देखने वाले नाजरीन थे उनके लिए बड़ी अच्छी बातें की, और मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा ने अपने ही लीडर अली अमीन गंडापुर को ये बात समझाने की कोशिश की कि वो ख़वातीन के बारे में ऐसे अल्फाज ना लें। मुझे और मेरे पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।